हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन देखे थे और यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर एक टाइप का जो सॉलिड होगा वो किसी दूसरे टाइप के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिक आपके पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम सेम रहेगा अगर हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड recasted into right circular cone of the base radius 6, determine the height of the cone। ओके, तो यहाँ पर एक सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 8 है। अब सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई इंटू आर, मतलब यहाँ पर रेडियस 8 है, 8 क्यूब। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक राइट सर्कुलर कोन में कन्वर्ट कर दिया जिसका जो, तो कोन कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर। तो यहाँ पर बेस रेडियस 6 है तो पाई आर स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हाइट एच हमें फाइंड आउट करनी है। ये पाई पाई आप कैंसिल कर लें, 3 कैंसिल कर लें। फिर यहाँ पर ये आपका जो एच होगा, एच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 8 क्यूब। 8 क्यूब मतलब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाई यहाँ पर 6 स्क्वायर, तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। सो देयरफॉर ये जो एच है, एच विल बी यहाँ पर ये 2 3 ज़ा 6, देन 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो हाइट जो है, हाइट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 4, 64 इंटू 4। सो 64 इंटू 4 डिवाइड बाई 9। तो 64 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 कितना, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 24 1 25, 256 अपॉन 9। ओके, ये आपकी हाइट हो गई। आप डेसिमल में इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 256/9 सेंटीमीटर। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में रखिए, डेसिमल में फाइंड आउट कीजिए। ओके, ऐसे तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया नहीं है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन सिर्फ बोला है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन ये यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से मैं शॉर्ट में आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। बाकी आपको जब एग्ज़ाम में आंसर लिखना होगा तो थोड़ा सिस्टमेटिकली आप लिखेंगे। ओके, फॉर्मूले वगैरह लिखेंगे बराबर। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका होगा कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सॉलिड, सॉरी हेमिस्फीयर, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और फिर इसके बाद फॉर्मूला लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ बेस 11 into 6 contain water up to height 5। If the water in the tank is transferred to a cylindrical tank of radius 3.5, find the height of the water level। So यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर टैंक में जो भी वाटर है विच इज़ 11 into 6 into 5, ये आपका रेक्टेंगुलर टैंक में वाटर होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर 3.5, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5 दिया है तो 3.5 स्क्वायर इंटू हाइट एच। ओके, एच हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पाई की जगह 22 डिवाइड बाई 7। सो ये जो पाई है, ये पाई को रिप्लेस कर लेंगे हम 22 डिवाइड बाई 7 से। सो देयरफॉर यहाँ पर जो हाइट होगा, हाइट विल बी इक्वल टू 11 into 6 into 5 into 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, सो यहाँ पर ये 11 2 ज़ा, और फिर ये 3.2 का डबल ये 7 होता है तो ये 7 से कट हो गया। और फिर ये 6 into 5, सो 5 5 वन ज़ा 5, 5 7 दा ना, 5 7 ज़ा 35, तो 0.7। तो बेसिकली ये हाइट जो है ये आपका 6 डिवाइड बाई 0.7, दैट इज़ 60/7, 60/7 मीटर, 60/7 मीटर। तो 60/7 मीटर, राइट। ओके, कभी कभी कुछ ऐसे आंसर मिल जाते हैं कि थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या सही है नहीं है। ठीक है, तो ये हाइट एच, राइट। फिफ्थ प्रॉब्लम है, द वॉल्यूम ऑफ द कोन is the same as that of the cylinder whose height is, the volume of the cone is same, volume of the cone is same as that of the cylinder whose height is 9 centimeter and diameter is 40। Find the radius of the base of the cone if its height is 108। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन जो है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो दोनों क्या हैं, सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज सेम एज दैट ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर। तो एच ये जो है ये वैल्यू फॉर कोन और ये वैल्यू फॉर सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पर ये 1/3, ये पाई पाई तो दोनों के लिए सेम है, कैंसिल कर लेते हैं। 1/3 यहाँ पर
कोन के लिए फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इफ इट्स हाइट। सो यहाँ पर ये रेडियस तो फाइंड आउट करनी है हमें। हाइट दिया है 108 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर सिलेंडर के लिए हमें बोला है डायमीटर 40, मतलब ये 20 स्क्वायर 20 इंटू 20 इंटू हाइट यहाँ पर दिया है, हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर 9। ओके, सो देयरफॉर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 इंटू 20 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 108। सो ये 8 प्लस 1 9, सो 9 से कट हो जाएगा। 9 1 9, 9 2 18, फिर 3 1 3, 3 4 एंड 4 1 4, 4 5 ओके। सो 20 इंटू 500, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो आर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस आपका हो गया 10, रिक्वायर्ड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, 8 मेटेलिक स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर मेल्टेड। ईच मेटेलिक स्फीयर 8 मेटेलिक स्फीयर्स, 8 मेटेलिक स्फीयर से तो 8 इंटू एक मेटेलिक स्फीयर का जो होगा वो होगा, मेटेलिक स्फीयर है 4/3 इंटू पाई, रेडियस की वैल्यू दी है तो 2 क्यूब, एंड कास्ट इंटू ए सिंगल स्फीयर, और एक सिंगल स्फीयर बनाया तो 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये आर क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, और ये हो गया 8 इंटू 2 क्यूब। सो 8 जो है ये भी 2 क्यूब है, सो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। सो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इज़ यहाँ पर 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, सो पावर हम ऐड कर लेंगे, 2 पावर ये 6, सो 2 पावर 6, या फिर बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 पावर 3 इज इक्वल्स टू आर क्यूब, सो आर इज इक्वल्स टू 4, सो रेडियस 4। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी जैसे ए पावर बी इंटू सी पावर बी होता है, तो उसे हम ए इंटू सी पावर बी लिख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना ज़्यादा सुटेबल है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमें रेडियस मिल गया कितना, 4 मिल गया। ये आप यहाँ पर जो सोल्यूशन है इसको भी देखते जाइए, गो थ्रू करते जाइए। ओके, तो आपको दोनों ही तरीके समझ में आएंगे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। A hemispherical bowl of diameter 7.2 is filled completely with chocolate sauce. This sauce is poured into an inverted cone of radius 4.8. Find the height of the cone. So a hemispherical bowl of diameter 7.2, hemispherical bowl के लिए 2 डिवाइड बाई 3 पाई इंटू आर जो है आर क्यूब, मतलब 7.2 डिवाइड बाई 2 का क्यूब। इसको हम पोर कर रहे हैं, इन्वर्टेड कोन में पोर कर रहे हैं, जिसकी रेडियस तो इन्वर्टेड कोन तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर रेडियस 4.8 है, तो 4.8 का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच, तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये डिवाइड बाई 3 कैंसिल, ये पाई कैंसिल, तो देयरफॉर यहाँ पर ये एच की वैल्यू जो होगी, एच इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये 7.2 डिवाइड बाई 2, ये जो होगा 2 3 6 1 2 6 3.6, सो इट इज़ 3.6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.6 डिवाइड बाई यहाँ पर 4.8 का स्क्वायर है, सो 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 4.8। ओके, तो यहाँ पर ये 2 से कट कर लेंगे तो ये 2.4 हो जाएगा। ओके, 2.4। अब ये 12 के टेबल में 12 2 24 एंड 12 3 ओके, सो 12, तो यहाँ पर ये 2.4 3.6 है, आप इसको 36/24 कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से 12 के टेबल में 12 3 एंड 12 4 ओके, सो यहाँ पर और 4 2 8, in table of 4 9s are 36, okay, 4 9s are, so 4 9s are means is 0.9, okay, so this is h is equals to 9 into 0.9, 8.1 whole divided by 2 is equals to 4.05, so height जो है वो 4.05 मीटर, height h is equals to 4.05 सेंटीमीटर। ओहो, सो एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर, सो यहाँ पर ये 4.05 सेंटीमीटर। ओके, सो कैलकुलेशन पार्ट अगेन आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है, ओके, कॉमन सेंस यूज़ करना है, एंड आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। 8th प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करें तो 8th प्रॉब्लम है 2 स्फीयर ऑफ द सेम मेटल, वेट 1 kg and 7 kg. The radius of the smaller sphere is 3 cm. The two spheres are melted to form a single big sphere. Find the diameter of the big sphere. So 2 spheres of the same metal, weight 1 kg and 7 kg. 2 sphere of the same metal, तो 2 स्फीयर हैं
टू स्फेयर ऑफ द सेम मेटल, वेट 1 kg एंड 7 kg। तो दो स्फेयर हैं, एक का वजन 1 किलो है और दूसरे का वजन 7 किलो है। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फेयर इज़ 3 cm, and the two spheres are, the radius of the smaller sphere is 3 cm, the two spheres are melted to form a big sphere, find the diameter of the big sphere। ओके तो यहाँ पर अब देखिए, जो मास है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया है कि जो आपका मास m2 है, m2 हम ले लेते हैं, m2 दिया है 7 टाइप ना, ये 1 kg है, 7 kg है, तो इट इज़ 7 kg मीन्स 7 टाइम्स m1 दिया हुआ है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, m2 इज़ 7 टाइम्स m1। सो देयरफॉर आपका जो v2 होगा, क्योंकि रो तो सेम है, v2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। ओके, सो नाउ टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिग स्फेयर। सो ये दोनों को मिलाकर मैंने एक बिग स्फेयर बना लिया। अब यहाँ पर v2 की जगह हम 7v1 लिख लेते हैं। सो ये v1 प्लस 7v1 इक्वल टू v प्लस 7v1 इज इक्वल टू 8v1 इज इक्वल टू v। अब यहाँ पर क्योंकि हमने स्फेयर बनाया है, स्फेयर का वॉल्यूम यहाँ पर 8 इंटू यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 3 पाई इंटू यहाँ पर रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फेयर इज़ 3 cm। सो यहाँ पर 3 का क्यूब इज इक्वल टू, ये जो बिग वॉल्यूम है ये होगा 4 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई इंटू कैपिटल R क्यूब। ओके, सो ये जो 4/3 पाई है, 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पर ये आपका 8 जो है ये 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू ये 3 क्यूब इज इक्वल टू ये R क्यूब। सो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 द होल क्यूब इज इक्वल टू R। सो देयरफॉर ये 6 R क्यूब, सॉरी 6 क्यूब इक्वल टू R क्यूब। So from here we will get R is equals to 6. So the value of R, value of radius is 6। तो जो बड़ा हम हेमिस्फीयर बना रहे हैं उसकी रेडियस क्या होगी, 6 होगी। अच्छा, यहाँ पे डायमीटर पूछा है क्या, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बिग स्फीयर। सो देयरफॉर वी विल से दैट डायमीटर ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ओके, तो एक बार वापस से मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ऐसा बोला है कि हमने दो स्फेयर्स को मेल्ट करके एक सिंगल स्फेयर बनाया। मान लेते हैं जो दो स्फेयर थे उसमें छोटा स्फेयर का वॉल्यूम v1 है, बड़े स्फेयर का वॉल्यूम v2 है, छोटे स्फेयर का मास m1 है, बड़े स्फेयर का मास m2 है। तो यहाँ पर m1 दिया है 1 kg, m2 दिया है 7 kg। अब मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर आप रिलेशन देखेंगे तो आपका m2 इक्वल टू 7m1, इट विल गिव यू v2 इज इक्वल टू 7v1। अब आप दोनों वॉल्यूम को कंबाइन कर देते हैं v1 प्लस v2 और उसे आप एक सिंगल वॉल्यूम बनाते हैं। तो एक सिंगल स्फेयर बनाते हैं, मान लेते हैं सिंगल स्फेयर जो आपने बनाया उसका वॉल्यूम v है, तो यहाँ पर आपका v1 प्लस v2 इक्वल टू v हो जाएगा। अब यहाँ पर v2 को आप v1 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और फिर इस तरह से जैसे मैंने सॉल्व किया ऐसे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया है। वेट ऑफ द फर्स्ट स्फेयर, वेट ऑफ द सेकंड स्फेयर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फेयर एंड लेट आर बी द रेडियस ऑफ लार्ज स्फेयर कंसिडर कर लिया। नाउ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये यहाँ पर वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। एंड वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर, तो यहाँ पर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब ले लिया। वेट ऑफ स्मॉल स्फेयर 1 kg दिया है, बिगर 7 kg दिया है, वेट ऑफ बोथ स्फेयर 8 kg हो गया। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 36 पाई जो यहाँ पर हमें मिल रहा है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर, रेशियो 4/3, ये दोनों का रेशियो इन्होंने कंसिडर किया कि अच्छा ओ हो बिगर, मतलब ये इन्होंने जो हमने दोनों को मेल्ट करके बनाया है उसका रेडियस इन्होंने आर कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे कंबाइन करेंगे तो ये 7 + 1 8 हो जाता है। ये रेशियो इन्होंने दे दिया और फिर ये रेशियो को सिंप्लीफाई किया हमने, आर की वैल्यू फाइंड आउट की, तो ये इस तरह से डायमीटर ऑफ द बिगर स्फीयर मिल गया। तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने किया है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ईजी होगा। ओके, ठीक है, तो आपकी चॉइस, आप कैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। 9th प्रॉब्लम है, अ hollow copper pipe of inner diameter 6 cm and outer diameter 10 cm is melted and changed into a solid circular cylinder of a same height as that of the pipe. Find the diameter of the solid cylinder. So एक hollow copper pipe है जिसका inner diameter 6 है and outer diameter 10 है। तो यहाँ पर एक तरह से आपका जो वॉल्यूम ऑफ ये जो कॉपर पाइप है
ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर पाइप, तो ये पाई यहाँ पर कॉपर पाइप, तो यहाँ पर आउटर डायमीटर 10 दिया है, मतलब आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस 5 होगा, तो पाई इंटू 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पर इनर डायमीटर 6 है, तो उसका रेडियस 3 होगा, 3 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये जो है ये बराबर होगा पाई इंटू आर स्क्वायर एच के। तो यहाँ पर क्योंकि मैं एक सॉलिड सिलेंडर बना रहा हूँ जिसका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, हाइट दोनों की सेम है तो इसलिए हाइट को एच रखा मैंने। अब ये पाई पाई कैंसिल, ये एच एच कैंसिल, तो देयरफॉर यहाँ पर 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो ये आपका हो गया 16 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो गई, रेडियस हो गई आपकी 4। रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, तो 4 इंटू 2 कर देंगे, 4 इंटू 2 8 आपका सेंटीमीटर जो है वो रिक्वायर्ड डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। 9th प्रॉब्लम। ओके, देन 10th प्रॉब्लम पे आते हैं। अ हॉलो स्फेयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर respectively is melted into a cone a hollow sphere of internal radius and external diameter। तो रेडियस की बात कर लें तो ये 2 and 4 आपका 2 and 4 आपका रेडियस हो गया, और यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर, ये जो होगा इज़ मेल्टेड टू अ कोन, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर स्फीयर का होता है 4/3। अब हॉलो स्फीयर है तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का क्यूब, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इज मेल्टेड इनटू ए कोन ऑफ बेस डायमीटर। तो यहाँ पर 1/3 पाई, बेस डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर हाइट एच, जो मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये है, ये 3 कैंसिल कर लेते हैं, 4/3 पाई, ये पाई और ये पाई भी कैंसिल कर लेते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो है 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पर 16h। सो देयरफॉर 4 क्यूब 64 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 16h। तो 14 माइनस 8 6, 56 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू ये h। तो 8 2 ज़ा 16, 8 7 ज़ा, सो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। तो 7/2 3.5। हाँ, यहाँ तो 14 सेंटीमीटर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। क्या दिया है, अ हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 and 8। तो रेडियस हो गया, अच्छा ओहो हो, यहाँ पर ये 4 भी तो है, 4 से तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, तो ये 4 को भी ध्यान में रखना है। तो 4 इंटू यहाँ पर ये 4 होगा, तो 4 इंटू 7, तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 7 2 ज़ा क्या हो गया 14। सो यहाँ पर ये आपको हाइट मिल गई 14 सेंटीमीटर। सो हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। ओके, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द कोन इज़ 14 सेंटीमीटर। देखिए हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, और ये पार्ट है, तो आपको जो मेरा आउटर हेमिस्फीयर होता है उसके वॉल्यूम से इनर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ओके, दिस इज़ योर 10th प्रॉब्लम। ओके, सो ठीक है, 10th प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ही हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और फिर अगले लेक्चर में बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।